जय हिंद एवरीवन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। देखेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस में भी देखा था कैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस देखे थे हमने, ऊपर देखा था, यहाँ पे पूरा डायग्राम देखा था, ये सारा चीज देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ डज अवर प्री कंडीशन हिंडर दिस प्रोसेस। मतलब कि जो हमारा प्री कंडीशन, जो हमारे इससे पहले जो हमारा कंडीशन था, उसको कैसे ये इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को कैसे वो हिंडर कर देता है, ये हमें बताना है। तो हमें एक एग्जांपल देके बताना है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, वी ऑपरेट लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट। इट मीन्स हम जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, हम किस किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसा हमारा जो सराउंडिंग है, कैसा हमारा एसोसिएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिराइव फ्रॉम द आउटसाइड, आइदर फ्रॉम द सेंसेशन बेस्ड और प्री कंडीशन बेस्ड। मतलब कि जैसे देखिए प्री कंडीशन क्या हो सकता है, प्री कंडीशन में आपका आता है क्या कि अगर आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसा आपका जो एसोसिएशन है, उस पर क्या प्री कंडीशन डिटर्मिनेशन है, उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल जैसे है कि गुड लाइफ मीन्स हैविंग अ नाइस कार। जैसे सपोज दैट आप किसी एसोसिएशन में, जैसे मान लीजिए आप किसी इस्कॉन के या किसी आप टेम्पल में रह रहे हैं, तो वहां का एसोसिएशन आप क्या क्या सिखाएगा, कहेगा गुड लाइफ इट मीन्स हैविंग लाइक दैट, हैविंग वर्शिपिंग द गॉड, इट ऑल द थिंग्स। सपोज दैट आप लग्जरियस लाइफ में रह रहे हैं, तो आप कहेंगे गुड लाइफ मतलब एसी, कार, वार, ये सारा चीज होना चाहिए। तो डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट परसेप्शन टू थिंकिंग अबाउट हाउ दे एक्सप्लोर, हाउ दे सेल्फ एक्सप्लोर देमसेल्फ, ये होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में बताना है कि क्या आप नेचुरल एक्सेप्टेंस से समझते हैं और एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन से क्या समझते हैं। तो हम देखेंगे पहला नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक प्रकार का प्रोसेस है, क्या है कि कैसे मैकेनिज्म है, कैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, कैसे सपोज एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे कोई भी जैसे इन्वायरमेंट अभी देखिए हीट वेव का है, जैसे ज्यादा को, तो कैसे आप उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस की वो आप भले आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उसको आपको नेचुरली एक्सेप्ट करना ही होगा। गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो आपको गर्मी सहन करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये एक प्रकार का सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, ये मेथड है कैसे आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन अप्लाई ऑन देम। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इम्प्लाइज अनकंडीशनल टोटल एक्सेप्टेंस सेल्फ, पीपल, इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, कैसा, जैसे क्लाइमेट चेंजिंग, ये सारा चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये कह सकते हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ वे टू एक्सेप्ट गुड थिंग नेचुरली। इट मीन्स हमको नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमको एक प्रकार का ऐसा मीनिंग है कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट करें, कैसा, वेदर इट इज गुड और बैड, दैट इज द डिपेंड ऑन द नेचुरल एक्सेप्टेंस। और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या है आपका, कोई भी एक प्रकार का प्रोसेस है जो इन्फ्यूज करे डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ लर्निंग इन्वायरमेंट एंड कंटेंट। इसका मतलब जैसे कि ये आपका सेम एग्जांपल वही हो सकता है कि एसोसिएशन कैसा डिपेंडेंसी है, कि कैसा आप लर्निंग इन्वायरमेंट में, क्या आप गुड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या बैड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो ये सारा चीज डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन। इट मीन्स कि देखिए लिखा भी है, मोस्ट ऑफ नो व्हाट वी नो अबाउट अवर सेल्फ इज नॉट ओनली थ्रू अवर ओन ओपिनियन, और कि केवल हम अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि क्या हम केवल सोचते हैं, बल्कि दूसरे हमारे, जैसे सपोज इट अदर व्हाट ही थिंक अवर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आपको डिटरमाइन करना होगा कि कैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन केवल हमारे नहीं बल्कि दूसरे के ऊपर भी निर्भर है। ये मीनिंग है हमारा। और इसमें हो सकता है सिचुएशन, फिनोमिनन, आउटकम, सारा ये कुछ डिपेंड होता है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन में। तो अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में क्या है हमारा, व्हाट आर द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। अब बेसिक एस्पिरेशन क्या है ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का बेसिक एस्पिरेशन देखिए पहला क्या है कि टू ह्यूमन बीइंग एस्पायर टू हैप्पी। कौन चाहता है कि हम दुखी में रहें, कौन चाहता है हम बीमार रहे, कौन चाहता है हमको ओल्ड एज आए। तो ह्यूमन बीइंग क्या एस्पिरेशन है उनका, क्या एस्पायर है, वो हमेशा क्या रहना चाह रहे हैं, हैप्पी रहना चाह रहे हैं, हमेशा वो कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हैं। ये ह्यूमन बीइंग का एस्पिरेशन है। उनका नोशन कैसा हो, राइट हो, व्हेन दीज नोशन आर राइट, आउटकम उनका कैसा हो, म्यूचुअल हैप्पीनेस हो। अगर देखिए सपोज दैट आपका नोशन, जैसे आपका कोई भी थिंकिंग है दूसरे के प्रति, या सपोज दैट आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, ऑलवेज यू आर वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर आर यू आर नोशन, क्या आपका नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है, माइंडसेट। अगर
आपका राइट है तो आपका जो आउटकम होगा वो मैच्योर हैप्पीनेस मिलेगा। अगर आपका नोशन कहीं दूसरे के प्रति या कहीं भी आपका माइंड या कहीं भी स्ट्रेटेजी रॉन्ग हुआ तो आउटकम क्या आता है? अनहैप्पीनेस। तो हमारा एस्पिरेशन कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए। क्लोजर ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्व करना हो तो उसमें क्लोजर ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे हम वे ऑफ हैप्पीनेस, कैसे हैप्पीनेस इस लाइफ वेलबींग को कैसे हम अपने लाइफ को इसमें इन्वॉल्व करके नेचर में कैसे उसको अच्छे तरीके से हम ले पाए, ये चीज होना चाहिए हमारा देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल लेवल पे हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, कैसे इसका हार्मोनी और इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड होता है। 4 डायमेंशन इसके हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे। पहला क्या है? थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। देखिए आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपका कैसा, मतलब इसका मतलब है कि कैसा आपका सोच है, कैसा बिहेवियर आपका है, कैसा आपका वर्क है, ये सारा चीज किस पे डिपेंड करता है? आपके सेल्फ। अगर इंडिविजुअल लेवल में बात करें तो हमारा ये हो सकता है कि हमको 4 डायमेंशन देखने होंगे। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको रिमेंबर करिएगा कि इंडिविजुअल लेवल पे आप जो भी चीजें सोचते हैं वो क्या 4 चीजें होती हैं। पहला क्या? आपका थॉट कैसा है, आपका सोच कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका जो रहन सहन, ये सारा चीज कैसा है, आपका कार्य कैसा है, वर्क क्या, किस कार्य आप कैसा वर्क करते हैं। क्या पता कोई चोरी वाला काम भी करता है, क्योंकि चोरी भी करना एक वर्क है लेकिन आपका गलत है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। रियलाइजेशन, कैसा आप फील करते हैं आफ्टर डूइंग वर्क, ये मीनिंग होना चाहिए कि आप अपने पैशनेट वर्क को कर रहे हैं कि नहीं, ये मीनिंग होना चाहिए। अगर हम सोसाइटी लेवल पे बात करें, सोसाइटी लेवल पे क्या होता है कि सोसाइटी लेवल पे हमको हैप्पीनेस इंश्योर करने के लिए क्या 4 लेवल है। जैसे सोसाइटी लेवल पे तो देखिए जैसे कोई भी, जैसे एट लेवल ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा है सोसाइटी इंडिविजुअल एस्पायर टू इंश्योर हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन एमंग। अगर हमको सोसाइटी लेवल पे बात करना है तो हमको इस 4 लेवल पे बात करना ही होगा। इंडिविजुअल लेवल पे, फिर उसके बाद फैमिली, फिर सोसाइटी एंड फिर नेचर। ये सारा एस्पिरेशन कैसा होना चाहिए हमारा कि जो हमको ह्यूमन बीइंग को एक एस्पायर करे, हैप्पी करे। ये होना चाहिए बियॉन्ड, कोई एज का लिमिट नहीं, कोई जेंडर, कास्ट, क्रीड, नेशन, बिलीफ, ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको सोचना होगा, अगर जैसे कोई भी आप हैप्पीनेस करें तो रिगार्डलेस आपको ये सोच के नहीं करना चाहिए कि जैसे अपने आप मान लीजिए ग्रैंडफादर के साथ आप कुछ मस्ती कर रहे हैं जैसे, तो उस लिमिट में होके करना चाहिए। जैसे आपको उनके प्रति ये नहीं सोचना चाहिए अभी वो तो ट्रेडिशनल एज के हैं, आई एम मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न, लेकिन आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। ये है हमारा एस्पिरेशन ऑफ हैप्पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वी लुक टू योर बेसिक एस्पिरेशन, इज इट टू बी और टू गेट और टू बिकम, जस्टिफाई योर राइट प्रायोरिटी विथ एग्जाम्पल। आपके बेसिक एस्पिरेशन, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए बेसिक रूट ऑफ ऑल आवर एस्पिरेशन एंड रिजल्टिंग आर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब खुशी और समृद्धि। सभी का बेसिक जो एस्पिरेशन होता है क्या होता है? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और सभी लोग चाहता है क्या कि हम हैप्पी रहें। ऑल आवर वांट्स टू रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिजायर टू बी हैप्पी। सभी लोग चाहते हैं कि हम हैप्पी रहें, ये हमारा एस्पिरेशन है। वेदर वी वांट हाईएस्ट मार्क ऑन, सपोज दैट आप हाईएस्ट मार्क पाते हैं तो आप हैप्पी होते हैं, बेस्ट जॉब पाते हैं तब आप हैप्पी नहीं होते हैं। तो आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यूटी किसी चीज में आपका मेंटेन रहे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप अभी आप कॉलेज में है तो आप अभी पढ़ रहे हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे तब आप हैप्पी होंगे जब कॉलेज कंप्लीट हुआ। एक कंटिन्यूटी, एक जो है ना सर्कमस्टांसेस, जो एक पे एक वो आपका एक क्या हो, वो आपको हमेशा डिजायर्ड आउटकम मिले तो आप क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बेसिक एस्पिरेशन कैसा होना चाहिए कि ऑन रनिंग ऑफ योर टाइम, on running of your circumstances, whatever you are getting a desired value on a beyondness of a time. Suppose that you are in a college, then you are getting a highest mark or good percentage. Then after that, whenever you are completed your graduation, then suddenly your job will be, there will be lots of more opportunity to join a job. Then you are continuously in a happy mood. Everyone wants, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, every time we achieve a particular we want. तो इसका मतलब बेसिक एस्पिरेशन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस हमारा क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इट मीन्स इकोनॉमिक, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये मीनिंग हमारा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इट इज टू बी, टू गेट और टू बिकम। ये होना चाहिए हमारा क्या? पहले देखिए टू बी। अब देखिए एग्जांपल इसमें हम टू बी का जैसे हम देते हैं, यहाँ पे लिखा भी देखिए, लेट अस से यू वांट टू बी फर्स्ट रैंकर। सपोज दैट यहाँ पे दिया एग्जांपल
कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट रैंक रहे क्लास में, नाउ उसके पीछे आपका क्या है, कोई भी आपका कोई डिजायर होगा, कोई भी बेसिक डिजायर होगा कि व्हाई डू यू वांट टू गेट फर्स्ट रैंक। अगर आप ये अपने मन में क्वेश्चन पूछेंगे, इफ यू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन इन माइंड, यू विल फाइंड देयर विल बी बेसिक डिजायर कि क्या हमारा कि क्यों हम फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं क्लास में, व्हाई आई वांट टू बी। देखिए यहाँ पे आया ना कॉन्सेप्ट टू बी, व्हाई यू आर वांट टू बी फर्स्ट रैंकर ऑफ योर कॉलेज, क्यों आप खुश रहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे टू बी वाला कॉन्सेप्ट है, इट इज टू बी हैप्पीनेस, इट इज। तो हम कह सकते हैं कि टू बी ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। अब देखिए, अब जैसे आपको एनी अदर डिजायर, सपोज आपको दूसरा कोई, मान लीजिए आपको कोई दूसरा मतलब आपका डिजायर हुआ, सपोज दैट इन योर कॉलेज यू गेट अ फर्स्ट रैंकर एंड यू आर आल्सो थॉट दैट आई एम आल्सो वांट टू गेट टॉपर। तो देखिए आप सब क्या सोचेंगे कि टू गेट, लेकिन देखिए यहाँ पे अब टू गेट वाला एग्जांपल दे, टू बी तो फर्स्ट रैंकर हो गया, अब टू गेट का मतलब क्या हुआ इसमें कि जैसे गेट में आपका अच्छा नंबर आ गया, और टू बीकम, सपोज दैट आप गेट निकालने के बाद आप सोच रहे हैं आप आईएएस निकालेंगे, तो टू बीकम, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या सोच, डिजायर को भी कहीं ना कहीं बता रहा है, एस्पिरेशन बता रहा है, ये सारा चीज बता रहा है। अब हम आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल आवर बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। क्या हमारा बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होना चाहिए कि जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो देखते हैं क्या है, थ्री थिंग, हमको थ्री थिंग, इसके बुक के हिसाब से हमारे थ्री थिंग है जो फुलफिल करना हमारे बेसिक एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकता है। पहला क्या, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट एवर यू वांट टू फॉलो, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसको आपको सोचना होगा कि उसके बियॉन्ड, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। राइट रिलेशनशिप, एसोसिएशन, जो राइट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एसोसिएशन, कि आपका जो इन्वायरमेंट है, व्हाट वेयर यू आर लिविंग, द आउटसाइड और फोर्थ साइडेड ऑफ देयर इन्वायरमेंट शुड बी गुड एंड प्रॉपर, then after that you should become fulfill your basic human aspiration, and last but not least, it is physical facility. It means suppose that you want to suppose I am giving an example, or suppose that you want to clear a GATE examination, then firstly you have to, beyond this you have to go for their subscription, like that, suppose that any subscription organization, you have to take a subscription, then after that you go for the previous year book, then previous year question, then you have to go for the some authorized book. So physical facilities should be also provide for the basic फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन। अब एस्पिरेशन का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे जो आपको लॉन्ग, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, एस्पिरेशन स्टैंड फॉर आवर लॉन्गिंग एंड डीप डिजायर, कि जो हमारे जो डिजायर है, डीप डिजायर है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए क्या आपका केवल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आपको जो फुलफिल करने में हेल्प करे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, एस्पिरेशन पहले कब माइंड में आता है, जब आपके बेसिक फोर नीड्स कंप्लीट हो, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और लिविंग, वो सारा चीज अगर कंप्लीट होगा तभी आप ह्यूमन एस्पिरेशन के पीछे जाएंगे। पहला जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग में हमको आपको बताएं कि कोई भी फिजिकल फैसिलिटी, ये सब हमको सोचना होगा। ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब आदमी का चेतना, जैसे मानव का चेतना, कि उसको कोई चीज आपको फॉलो करना है तो उसको पहले राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंडिंग मतलब कि सराउंडिंग, मतलब कि आपका जो भी, जो उसके, जैसे आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके चारों डायमेंशन, उस सभी डायमेंशन, फुल डायमेंशन, वी हैव टू थिंक इट, देन आफ्टर दैट वी हैव टू रियलाइज। और रिलेशनशिप में क्या हमारा है कि जैसे रिलेशनशिप मतलब अदर इंडिविजुअल के प्रति, जैसे दूसरे रिस्पेक्ट, जैसे हमको दूसरे के प्रति ऑल्सो रिस्पेक्ट होना चाहिए, केयर होना चाहिए, लव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा चीज होना चाहिए, तब हम किसी चीज को, अपने डिजायर को, विदाउट एनी डाउट वी हैव टू लीड अवर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और फिजिकल फैसिलिटी, जैसे हमको सम बेसिक फैसिलिटी तो पहले प्रोवाइड होना चाहिए, फूड, क्लोथ, शेल्टर, प्रोटेक्शन, ऑल द थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय आवर टू फुलफिलमेंट आवर गोल। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा 4S। 4S का फुल फॉर्म क्या है, साधन, संपन्न, सुखी, समृद्ध। इट मीन्स साधन, व्हाट द मीनिंग ऑफ साधन, इट मीन्स
द टू फुलफिल अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब इसका मतलब क्या है, फिजिकल फैसिलिटी जो हमको होना चाहिए। कैसे हमारा, जैसे सपोज दैट आप यू आर लिविंग इन विलेज एरिया, तो कैसे उसको आप कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन ये सब होना चाहिए। संपन्न इट मीन प्रॉस्पेरिटी, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है कि सभी, जैसे आपके पास संपन्न इट मीन किसी चीज का आपको कमी नहीं है। एंड सुखी इट मीन यू आर बी हैप्पीनेस। एंड समृद्ध इट मीन ऑल द थिंग्स आर विल बी हैविंग यू। इट मीन कंक्लूड हम कैसे करेंगे, जिसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, फिजिकल जो हमारा फैसिलिटी सारा चीज प्रोवाइड हो। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि राइट अंडरस्टैंडिंग, पहले हमको कोई भी चीज करना होगा तो उसके प्रति राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद हमको दूसरे से कोई भी गोल सेट किए तो दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा बनाना होगा, कि पूछना होगा कि क्या उसको हम अपने फुलफिल, जैसे कोई भी हमारा गोल है उसको फुलफिलमेंट कैसे करें, उसके लिए रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, फिजिकल फैसिलिटी, कि आप डिसाइड क्या कर रहे हैं, कैसे वर्क कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, कैसे उसको लीड करेंगे, ये सारा चीज इसमें आपका आता है फिजिकल फैसिलिटी में। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एब्रिविएशन गिवन बाय एसवीडीडी, एसएसडीडी, 4S, इसको हमको सिग्निफाई करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन। तो पहला जैसे हमने देखा था 4S का, पहले यहाँ पे देख लेते हैं 4S का। जैसे हमने देखा था साधन संपन्न सुखी समृद्ध, इट मीन मेटेरियली एडिक्वेट, मतलब आपके पास जो भी चीज रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फैसिलिटी आपके पास है। और दूसरे उसके बाद हैप्पी, आप हैप्पी हैं और प्रॉस्पेरस है। तो अगर तीनों थिंग कि मेटेरियली एडुकेट, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरस, तीनों थिंग आपके पास है, तो आप कहेंगे आई एम इन अ कैटेगरी ऑफ 4S, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। लेकिन अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है SVDD। अब इसका मतलब क्या, साधन विहीन दुखी दरिद्र। इसका मतलब क्या होता है कि साधन विहीन, आपके पास मटेरियल डेफिशिएंट, मतलब आपके पास जो आपको कंप्लीट करना है, जो भी आपको गोल्स चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास कोई भी मटेरियल थिंग है ही नहीं। जैसे सपोज एक गेट एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है, तो आपके पास न मोबाइल है, न लैपटॉप है, न सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास साधन विहीन है, यू आर मटेरियली डेफिशिएंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका साधन, उसके बाद हुआ फिर विहीन दुखी, इट मीन्स यू आर नॉट हैप्पीनेस, यू आर अनहैप्पी, यू आर अनहैप्पी, मतलब कि आपके पास जब है नहीं मटेरियली डेफिशिएंट तो आप दुखी रहेंगे। और डेप्राइव, और आप क्या रहेंगे हमेशा, मतलब उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि आपके पास कुछ भी न, आपके पास मटेरियल बेनिफिट कोई भी है न, आप हैप्पी हैं, तो यू आर सेइंग दैट यू आर इन दरिद्र मूड। आफ्टर दैट we say SSDD, इट मीन साधन संपन्न दुखी दरिद्र। इसका मतलब क्या होता है कि पीपल के पास क्या है कि मेटेरियली एफिशिएंट, बहुत सारे धन है, धन दौलत बहुत है, लेकिन खुशी नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, आप एक कैटेगरी है। तो हमने 3 कैटेगरी देखा, क्या पहला S4S देखा था, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। फिर उसके बाद SVDD मतलब साधन विहीन दुखी दरिद्र। फिर SSDD साधन संपन्न दुखी दरिद्र, ये देखा था हमने। प्रेजेंट अब देख सकते हैं क्या है, प्रेजेंटली क्या हमारा है, प्रेजेंटली क्या हम फेस कर रहे हैं। वी फाइंड द मोस्ट ऑफ पीपल इन एबव 2 कैटेगरी। जैसे कोई भी देखते हैं आप S4S में आपका बहुत कम ही लोग आते हैं। कुछ लोगों के पास पैसे अधिक हैं लेकिन उनके पास अनहैप्पी है, उसके पास तो पैसे ही नहीं और गरीब भी बहुत है। दिस विल बी द कंडीशन ऑफ टुडे वॉट एवर इन द कंटेम्पररी टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको डिफरेंस बताना है कि क्या SVDD में और SSDD में क्या है। तो SVDD मतलब क्या था, साधन विहीन दुखी दरिद्र। इसका मतलब न आपके पास साधन है, न कोई भी मटेरियल आपके पास क्या है, मटेरियल डेफिशिएंट, मतलब कोई भी मटेरियल है ही नहीं, ये सारा चीज, और अनहैप्पी है, आप डिप्राइव्ड है, ये सारा चीज किसमें आता है हमारा, इसमें आता है SVDD। और SSDD में क्या होता है, आपके पास फिजिकल फैसिलिटी बहुत है, कि आप मतलब कि आपके पास आप संपन्न तो बहुत है, आपके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन आपको खुशी नहीं है। सपोज किसी का होता है कि जैसे किसी के होते हैं कि जैसे कि बेटे के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है लेकिन उनके पास खर्च करने का नहीं होता है, पिता नहीं होते उनके, तो उनके पास वो तो जल्दी फुलफिलमेंट हो ही नहीं सकता। ये सारा चीज हमारा होता है इसमें। फिर और सब तो इजी कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको मीनिंग डिफाइन करना है, क्या हैप्पीनेस का मतलब है, क्या अनहैप्पीनेस का मतलब है, क्या प्रॉस्पेरिटी का मतलब है। अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है, हैप्पीनेस मतलब वो होता है कि एक प्रकार का जैसे क्या है रिजल्ट, कि हैप्पीनेस कोई भी रिजल्ट कब आता है, जैसे कोई भी आप एफर्ट
मतलब कि वैरायटी ऑफ फीलिंग दैट आर इफर्टलेस एंड कम नेचुरली टू अस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका ऐसा जो भी रिजल्ट आपको जो फीलिंग आपका एक प्रकार का हैप्पीनेस क्या है, आपका फीलिंग है कि आप दैट आर इफर्टलेस एंड कम नेचुरली, आपके पास नेचुरली आ गया बिना किसी इफर्ट के। आप जैसे मान लीजिए आप गेट का एग्जाम दिए, आप कुछ पढ़े नहीं थे लेकिन आपका रैंक अच्छा आ गया तो आप बहुत खुश होंगे। इसमें इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक प्रकार का क्या है फीलिंग है जिसमें इफर्टलेस फीलिंग है, मतलब कम नेचुरली आपके पास नेचर। किसी का जन्म होता है, मान लीजिए मुकेश अंबानी का किसी का जन्म हुआ तो वो हैप्पीनेस रहेगा कि अरे चलो मेरा तो अब पूरा अच्छे परिवार में जन्म हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ वैरायटी ऑफ फीलिंग दैट आर इफर्टलेस, जो नेचुरली आपके पास आता है। जैसे फीलिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, एक्सेट्रा, ऑल द फीलिंग दैट वी वेलकम विथ ओपन और एट ऑल टाइम। मतलब कोई भी चाहता नहीं है कि ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सब लोग चाहता है कि खुले हाथ से कहता है आ जाइए सब। तो सारा चीज क्या है हैप्पीनेस के अंदर आता है, ये सारा चीज है। थस हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस स्टेट वेयर देयर विल बी हार्मोनी ऑल अराउंड। मतलब कि हार्मोनी जैसे कोई, जिससे आप मान लीजिए किसी हार्मोनी मतलब क्या होता है कि ये सारा चीज जो ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारा चीज जिसके पास है उसका मतलब कि हार्मोनी, मतलब वहां पे हैप्पीनेस जरूर आएगा। और अनहैप्पीनेस का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का रिजल्ट है कैसा, जो हमारे स्ट्रगल को कंट्राडिक्ट करे। मतलब हम मेहनत बहुत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम क्या अनहैप्पीनेस हो गए। यहाँ पे लिखा इफ पीपल्स आर डू नॉट ट्रस्ट अ फ्रेंड बोथ ऑफ देम वी फील अनकंफर्टेबल विल नॉट लाइक अ सिचुएशन। मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तो दोनों कैसे हो गए, दोनों अनट्रस्टी हो गए, अनकंफर्टेबल एक दूसरे के साथ फील कर रहे हैं, तो कैसा आपका लगेगा, अनहैप्पीनेस फील करेंगे। तो इसके जो 4 कंपोनेंट क्या क्या है, मिसट्रस्ट, डिसऑनेस्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके क्या है 4 जो हमारे उसके कंपोनेंट है अनहैप्पीनेस के। अब देखते हैं प्रॉस्पेरिटी के क्या है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो, जिसके पास फिजिकल फैसिलिटी अथाह हो, मतलब कि आपके पास साधन संपन्न हो। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि आपको कोई चीज का जरूरत है, आप तुरंत खरीद ले रहे हैं, तो ये हमारा होता है प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग। टू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरिटी वी नीड टू करेक्टली असेस द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। जो हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी उसको हमको यूज कर रहे आराम, मतलब करेक्टली यूज कर रहे, तो इसका मतलब होता है क्या, प्रॉस्पेरिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है पूछा है कि पूछ रहा है हमको क्वेश्चन की क्या डिफरेंस है किसके हैप्पीनेस, क्या डिफरेंस है प्रॉस्पेरिटी से, तो ये हम बताते हैं। तो देखिए लिखा है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या है, एक दूसरे से रिलेट तो है नहीं, सिंपली बात है, क्योंकि आप देख चुके हैं साधन संपन्न दुखी दरिद्र में कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटी बहुत है लेकिन आपका अनहैप्पीनेस है। तो ये हम कह सकते हैं ये कि बस एक प्रॉस्पेरिटी क्या है हमारा एक प्रकार का, जो हमको हेल्प करता है किसको, हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे आप कोई चीज को आपको खरीदना है, आपके साथ फीलिंग अटैच है उसका, तो आप उसको खरीद लेते, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी क्या करता है, बस एक हेल्प करता है हमको हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए। देयर वर बी सो मेनी स्टोरी डिपिक्टिंग अबाउट हाउ बेगर लिव्स हैप्पी, बट इसके बिना भी हम क्या हो सकते हैं, हैप्पीनेस रह सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल कि एक बेगर है, तो वो एक जैसे बेगर है वो अपना काम चला के शाम में सोता है तो हैप्पी होकर सोता है आराम से, अगर उसको कहीं खाना मिल जाता है, जैसे वो क्या कहते हैं, कोई भी एक, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो मंदिर के होते हैं, मंदिर के जो कर्मचारी रहते हैं, उनके पास तो उतना प्रॉस्पेरिटी है नहीं, तब पर भी वो खुशी रहते हैं। लेकिन एक किंग का एग्जांपल, उसके पास वेल्थ तो बहुत है लेकिन बहुत सारी चिंताएं हैं, वो अनहैप्पी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि विदाउट प्रॉस्पेरिटी वी आल्सो बी इन हैप्पीनेस मोड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर विजन ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरेशन ऑफ लाइफ, क्या आपका विजन है। तो यही सेम थिंग देखिए कि हैप्पीनेस, अगर हैप्पीनेस हमको चाहिए तो वो 3 लेवल हमारा जो होता है वो 4 लेवल पे होता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट, बस देखिए पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अगर आपको एट इंडिविजुअल लेवल पे देखना है तो इंडिविजुअल पे हमको क्या देखेंगे, अगर अनहैप्पीनेस कैसे है हमारा, कि जैसे अनहैप्पीनेस मतलब कि कैसे लोग, मतलब कि किस चीज से हमें दूर रहना होगा। राइज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, देख सकते हैं आज के समय कैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, लोग साइकेट्रिक्स के पास जाते हैं कि हमको पता है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी लोग फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल, अनप्रोटेक्शन लोग फील कर रहे हैं।
इंडिविजुअल लेवल पे। अगर फैमिली लेवल पे बात करें तो देख रहे हैं कैसे इसमें न्यूक्लियर फैमिली का ग्रो बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो रहा है, लोगों के बीच में मिसट्रस्ट हो रहा है, लोग कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, ओल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर जनरेशन आपस में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये सारा चीज क्या है, अनहैप्पीनेस क्रिएशन का है। और लेवल ऑफ क्या है, लेवल ऑफ सोसाइटी पे देखते हैं तो क्या टेररिज्म बढ़ रहा है, नक्सलिज्म नक्सलवाद बढ़ रहा है, हमारा कम्युनिज्म का वो हो रहा है, उग्रवाद हो रहा है, कास्टिज्म का रेशियल मतलब कि उसमें क्या कहते हैं कि रेशियल में ऐसे हमारा हो गया कि लड़का लड़की का भेदभाव हो रहा है, एथनिक स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। ये सारा चीज हमारे किसको होता है, एट ए लेवल ऑफ सोसाइटी। अगर हम नेचर के लेवल में बात करें तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारा चीज हमारे किसमें आता है, नेचर लेवल पे आता है। अब हमको डिफरेंस बताना है क्या कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है। देखिए क्योंकि प्रॉस्पेरिटी की हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रॉस्पेरिटी हमारा क्या है, जो स्टेट ऑफ हैविंग एबंडेंस ऑफ मटेरियल एसेट, जो मटेरियली एसेट हमारे पास जो एबंडेंस हो, और मनी एज वेल एज अदर कंट्रीब्यूटी। इसमें क्या प्रॉस्पेरिटी में हमारा क्या होता है, मनी के साथ साथ क्या होता है, हमारा हेल्थ इशू भी होता है, प्लस उसके बाद हमारा हैप्पीनेस होता है, ये सारा चीज होता है। लेकिन वेल्थ में क्या होता है, केवल मटेरियल एसेट का बात करता है, केवल मनी 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 इज लाइक अ हनी, केवल इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है। इसमें मनी क्या है, एक वेल्थ क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव वेल्दी से, वेल्थी मतलब कि धनवाद इससे, लेकिन इसमें क्या है प्रॉस्पेरस। और जो प्रॉस्पेरिटी होता है इसमें वेल्थ के साथ साथ अदर फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन वेल्थ क्या है, एक प्रकार का प्रॉस्पेरिटी का प्रकार ही है। तो ये सेम चीज देख सकते हैं आप, लिखा है। अब पूछा है कैसे, ये देखिए सेम सेम क्वेश्चन पूछा हमको, आप ऊपर आपको एक्सप्लेन करिए कैसे आप प्रॉस्पेरिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये सारा चीज है। और देखिए सिम्टम्स ऑफ कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसे हैप्पी है। तो इसका देखिए पहला क्या है, टू लिव लाइफ डियर विथ इंटीग्रिटी, मतलब आप जो भी जिंदगी जी, मतलब कि आप जो भी अपना लाइफ जी रहे हैं तो उसको इंटीग्रिटी के साथ जिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, आपका निष्ठा, कि जैसे आप मान लीजिए किसी का सामान चोरी कर लिए तो आपके मन में कहीं ना कहीं दुखी तो रहेगा कि मैंने तो चोरी करके ये खा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा काम करना है, कोई आपको कह न सके, जैसे आपको कोई कह न सके, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने उनके साथ गलत किया, तो ऐसा आपका नहीं करना चाहिए। आप अपने इंटीग्रिटी, सपोज दैट आप ऑनेस्ट हैं तो अपने इंटीग्रिटी ऑनेस्ट को मेंटेन करना, अगर मेंटेन करना है तो आप अच्छा एक जिंदगी जी सकते हैं। दे हैव एम्ब्रेस लिविंग इन देयर मोमेंट, जैसे कुछ अवे, और जैसे एम्ब्रेस लिविंग मतलब क्या हो सकता है, जैसे आप कोई भी, जैसे आपका हैप्पीनेस का मूड है, जैसे आपको कोई भी एक अच्छा मोमेंट है तो उसको आप कैसा एम्ब्रेस लाइफ की तरफ जाइए, मतलब कि उसको एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, अपने एनर्जी को कंसंट्रेट कीजिए प्रेजेंट पे। डोंट वेरी, जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट वेरी अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, अपने पास्ट और फ्यूचर को आप उसके भूल जाइए, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में थिंकिंग कीजिए। अभी तीसरा क्या है, दे एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड रेगुलरली, मतलब कि कोई जैसे आपका कोई अच्छा काम किया आपके साथ तो आप उसको वो कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। तो आप अप्रिशिएट जब करेंगे तो आप खुद भी आप सेटिस्फाई होंगे, यहाँ पे लिखा भी देखिए, जब सेटिस्फाई होंगे तो आपका खुशी बढ़ेगा। दे इंजॉय हार्मोनियस लिविंग विद, हार्मोनियस में जैसे हम आपको बताए थे कैसे राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसे राइट रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे ये सारा चीज हमारे पास अगर अच्छे लेवल पे है तो हम कह सकते हैं यस दे इंजॉय हैप्पीनेस लाइफ। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ चेंजेस, मतलब कि कोई भी आपका जैसे सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो हमको उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ हमको चैलेंज करना चाहिए। यस आई एम एबल टू कोप अप दिस सिचुएशन, ये ऐसा होना चाहिए। दे इंजॉय सिंपल थिंग, मतलब सिंपल लाइफ थिंकिंग होना चाहिए, ज्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस में डिफरेंस पूछा है। तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस में क्या है हमारा, कि जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन और देखिए हमारा, आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप एक ह्यूमन और एनिमल में क्या डिफरेंस है कॉन्शियसनेस में। देखिए पहले हम आपको सिमिलरिटी बताते हैं, ह्यूमन और एनिमल में क्या सिमिलरिटी है। तो देखते हैं ह्यूमन और एनिमल, देखिए ह्यूमन और एनिमल क्या करता है, दोनों लोग ईटिंग करते हैं, पहले तो कॉमन है ईटिंग भले ये, और डिफरेंस क्या है इसमें, ये हाई वैरायटी का पका के अच्छा फूड खाता है फ्रेश, और ये लेकिन ये थोड़ा लो, लेकिन खाते दोनों क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ईटिंग और डिफेंडिंग। अगर आपको कोई परेशान करेगा तो आप इसको डिस्टर्ब कर, किसी को आप परेशान करेगा तो आप उसकी अगेंस्ट में आएंगे, इसमें भी डिफेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट सेम है। अब उसके बाद क्या है हमारा ईटिंग डिफेंडिंग, उसके बाद स्लीपिंग। आप कहीं आप बेड पे सोएंगे, अच्छे कंबल रजाई गद्दे पे सोएंगे, और ये भी कहीं ना कहीं सोएंगे। तो कॉमन तो ईटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग एंड इंजॉइंग, मतलब इंजॉय आप अपने लेवल पे करेंगे और ये इंजॉय अपने लेवल पे करेगा। तो डिफरेंस क्या है ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस में, द डिफरेंस इज ओनली
थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग मतलब क्या हुआ कि स्पिरिचुअली थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग जो हम देखते हैं कि कैसे हम कैसे भगवान के प्रति कैसे हमारा जो सोच है, कैसे उठ के पूजा करने लगते, नहा धो के फिर उसके बाद खाना खाते हैं, ये दैट मेक अ ह्यूमन एंड एनिमल डिफरेंस। ये नहीं करता है स्पिरिचुअल थिंकिंग, इसका नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है एनिमल में। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च। इसका मतलब कि आहार निद्रा मतलब क्या है, ये सारा चीज तो एनिमल और ह्यूमन दोनों कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस? सो दैट इज द डिफरेंस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दैट विल बी मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द 4 लेवल, क्या है 4 लेवल लिविंग के, क्या उसको हमको 4 डिफरेंट लेवल ह्यूमन बीइंग क्या क्या है, तो हमको वो एक्सप्लेन करना है। तो ये हम आपको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और नेचुरल लेवल पे कैसे हमको अपने आप को डिजायर, प्रोसेस, थिंकिंग, ये सारा चीज में हमको करना होगा। ये हम तो ऊपर अभी आपको एक बार फिर से आपका रिवाइज करा देते हैं। देखिए पहले क्या है, लिविंग इन माई सेल्फ में क्या है कि कैसे हम अपने डिजायर को, जैसे लिविंग इन माई सेल्फ मतलब होता है कि कैसे अपने आप को, जिंदगी खुद को, क्या आपका सोच है, डिजायर है, चॉइस है, उसके प्रति आपका इंटरनल जो वर्क, जैसे इंटरनल थिंकिंग या थॉट या डिजायर, उसको कंप्लीट करने के लिए आप उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, कैसा आपका उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसा आप रिलेशनशिप क्रिएट करते, ये सारा चीज किस पे, लिविंग इन माई सेल्फ में डिपेंड करता है। उसके बाद लिविंग इन फैमिली में क्या है कि कैसे आप पेरेंट के साथ बिहेव कर रहे हैं, सिबलिंग मतलब अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड, क्लासमेट, टीचर, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में, कैसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है लिविंग इन फैमिली। और सोसाइटी लेवल पे क्या है, सोसाइटी मतलब क्या है, फैमिली, जिसमें फैमिली, कई सारे फैमिली लार्जर ग्रुप बन जाते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं सोसाइटी। और इसमें कैसा होना चाहिए हमारा, कैसा सोसाइटी के अंदर हमारा खान पान है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, कैसा एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये सारा थिंग किसमें होता है, लिविंग इन सोसाइटी का। और लिविंग इन नेचर मतलब क्या होता है कि इकोसिस्टम, मतलब कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह कि कैसा आपका एग्जिस्टेंस है, कि आपको म्यूचुअल जो फुलफिलमेंट है, कैसे आपका सोसाइटी और फैमिली या इंडिविजुअल, ये सारा आपको कैसे म्यूचुअली फुलफिलमेंट होते हैं, कैसे एक आपस में आपका एक को बॉन्डनेस है, कैसे आपका एक आपका को एग्जिस्टेंस बिटवीन देम टू एग्जिस्ट, आप कैसा रह रहे हैं, ये सारा चीज हमारा क्या है, लिविंग इन नेचुरल एग्जिस्टेंस, लिविंग इन नेचर और एग्जिस्टेंस, ये सारा चीज है। तो थैंक यू, हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।